प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम समाकलन के अंतर्गत दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पूर्व हमने वीडियो में वक्र और अक्षों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और दो वक्रों के से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बेसिक तरीका आपको बताया था। इसी के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 5 से 6 अंक का प्रश्न पूछा ही जाता है, तो बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तो हमारे पास दिया गया एक वक्र है x² बराबर 4y, जो कि एक परवलय का समीकरण होता है, और दूसरा दिया गया है x बराबर 4y ऋण 2। तो दोनों वक्र एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ये जानना अति आवश्यक है, ताकि हम चित्र को सही रूप से बना सकें। उसके लिए समीकरण 1 व 2 को आप ठीक से हल करिए। तो देखेंगे x² बराबर 4y है और दूसरे समीकरण में x बराबर 4y ऋण 2 है, तो 4y बराबर x धन 2 हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब ये एक वर्ग समीकरण हो गया। गुणा करने पर 2 हो जाए और घटाने पर 1, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। तो x बराबर 2 पॉइंट आएगा 2 और माइनस 1। अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और माइनस 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी इंटरसेप्ट पॉइंट जो होगा वो 2 1 और माइनस 1 1/4 होगा। अब हम इसी के आधार पर यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिएगा उसको कैसे करते हैं। तो आप x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिए, ये हो जाता है। इस प्रकार से x एक्सिस और y एक्सिस आप बना लीजिए। आपका परवलय x² इज इक्वल टू 4y है, तो ऊपरी मुखी परवलय होगा जिसका शीर्ष बिंदु 0 0 है। तो इस प्रकार से आप परवलय को खींच दीजिए। जो मूल बिंदु से होकर जाती हो। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। दूसरा एक रेखा का समीकरण है जो इस परवलय को ऋण 1/4 पर यानी यहाँ काटती है, और दूसरा पॉइंट 2 1 है, तो वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए इस प्रकार से। यहाँ से गुजर गया तो यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए। चित्र बिल्कुल नाप करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक अनुमानित चित्र है, मेज़रमेंट है। सवाल बनाने के लिए इसको हमको हल करना है। अब हमको इस रेखा और वक्र के अंतर्गत यानी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम थोड़ा छायांकित भाग बना दें। तो इस एरिया को हमको फाइंड करना है। ये इंटरसेप्ट पॉइंट मान लीजिए A है, जिसका निर्देशांक 1/4 है। B पॉइंट ले लेते हैं, इसका निर्देशांक 2 1 है। यहाँ से हम एक लंब रेखा खींचते हैं, मान लीजिए AM, और B से एक लंब रेखा खींच लेते हैं BN। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसा होगा देखते हैं। और यहाँ O है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो होगा आकृति AMONB और फिर से A तक आना है का क्षेत्रफल। पहली बार में ये पूरा चतुर्भुज जो बन रहा है AMNB, ठीक है। तो बीच में O नाम आया था तो O दे दिया, नहीं भी देंगे तो चलेगा। ऋण त्रिभुज AMO, तो त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये कर्व है, तो AMOBN
एन का क्षेत्रफल ले लीजिए। तो आकृति ए एम ओ बी एन का क्षेत्रफल। अब देखेंगे जब पहले बड़ा क्षेत्रफल लिए तो उसके लिए इस समीकरण का उपयोग हुआ है, समीकरण 2 से, यानी इस वक्र से बना है। और इसके लिए लिमिट होगा जो x का वैल्यू है -1 से 2, तो -1 से 2 और y लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष। दूसरे के लिए भी लिमिट -1 से 2 होगा और y dx रखेंगे। यहाँ y मतलब समीकरण 2 से y का जो मान होगा वो आपको भरना होगा। तो -1 से 2, तो समीकरण 2 से अगर y बराबर निकालें तो x + 2/4 आता है, और समीकरण 1 से जब y बराबर लेंगे तो x²/4 आता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1/4 कॉमन ले लीजिए, x का x²/2 और ये हुआ 2x -1 से 2। यहाँ भी 1/4 बाहर कर लीजिए, x³ और लिमिट हो जाएगा -1 से 2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हुआ 2² 2 × 2x -1² 2 × -1, ठीक है। फिर -1/4 2³ 3 और -1³ रख देंगे। सॉल्व करिए इसको, तो 1/4 2 का वर्ग हुआ 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ हुआ 2 दूनी 4, ये ऋण 1/2 और ये धन 2, ठीक। ऋण 1/4, 2 का त्रिघात यानी 8/3 और -1³ -1 होगा जो सामने के प्लस से 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, 4 2 6, 6 2 8, 8 में से आधा जाता है 7 सही 1/2 हो जाता है, यानी 15/2, तो 1/4 गुणित 15/2 हो जाएगा। 8 1 9, 9/3 मतलब 3, तो ये बन जाएगा 3/4, ठीक। अब ये हो गया 15/8 ऋण 3/4, तो इसका LCM ले लो 8, तो ये 15, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, तो 15 में 6 गया, 9/8 वर्ग इकाई इस परवलय और रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है, दिए गए वक्रों को आपस में हल करके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना, फिर रेखा चित्र निकालना, और फिर उसके बाद जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहाँ जो x का वैल्यू होता है वही इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है। फिर अभिष्ट क्षेत्रफल करके निश्चित समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए हम इसको हल कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रेखा y = x और परवलय y वर्ग = 16x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए दोनों वक्रों के समीकरण को हमको हल करना होगा। तो देखेंगे x = y है और y = x है, तो समीकरण 1 व 2 से तो y की जगह x पुट करेंगे तो x² = 16x हुआ। पक्षांतर करिए तो x² ऋण 16x = 0, x कॉमन लेंगे तो x -16, तो ये हो जाएगा x = 0 या x = 16। तो ठीक x का वैल्यू जो होगा वही y का वैल्यू होगा, तो x 0 तो y भी 0 और x 16 तो y भी 16 आता है। अब हम ग्राफ प्लाट कर लें। तो y = x लाइन का मीनिंग होता है क्या, कि मूल बिंदु से जाती है और x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। और y² = 16x, 16x जो है y² बराबर परवलय है, तो ये होगा दक्षिण मुखी परवलय। तो हम परवलय का जब चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसा। ठीक, और y = 0, x = 0 तो y = भी 0, x = 16 तो y = भी 16।
इस प्रकार से मूल बिंदु से जाने वाली आप रेखा खींच दीजिए। तो रेखा के समीकरण को 1 माना गया है और परवलय के समीकरण को 2 माना गया। इनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो ये निकालना है हमको, ठीक है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट 0 0 मिला है और ये इंटरसेक्ट पॉइंट 16 16 मिला है। अब अभीष्ट क्षेत्रफल लेते समय देखेंगे, या तो आप नाम लिखिए या बहुत ही सरल तरीके से 0 से 16 हुआ, ऊपर जो फंक्शन होगा या जिस कर्व का समीकरण होगा तो यहाँ कौन सा है, परवलय। वाई स्क्वायर बराबर 16x है, तो y बराबर आप लिख सकते हैं 4√x माइनस नीचे जो भी वक्र का समीकरण हो उसको घटाना है, तो y बराबर x है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। और हम चाहें तो यहाँ से ऐसा लंब भी गिरा सकते हैं पर इस ये, और O A B हम कह सकते हैं कर्व O B A O का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल, ऐसा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज चलेगा ये, ठीक। अब देखिए 4 तो बाहर हुआ, x टू दी पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 और इसका x²/2 हो जाएगा। लिमिट होगा 0 से 16। ये 3 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 4 तिया 12, 12/2 यानी 6x⁻2/3 ऋण x²/2 हो जाता है। अब हम अपर लिमिट 16 को रखेंगे तो 6 × 16⁻2/3, 16 का वर्ग/2, 6 × 0⁻2/3 धन 0 का वर्ग/2। 16⁻2/3 है, इसका मतलब 16 का घनमूल लेंगे, ठीक। यहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। x टू दी पावर 1/2 है, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ 3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 हमारे सामने होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार दिया, 3/2, ठीक, 3/2। अब 16 का रूट लेंगे तो 4 आएगा और 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 8/3 × 64 और 16 16 256, 256 का आधा हो जाएगा 128, ठीक। अब लघुत्तम लेंगे 3, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 और 3 51, तिर्यक गुणा हो जाएगा 128 से 3 का, तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3, घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 128/3 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा, ठीक। तो बड़े ध्यान से देखिए, 2 प्रश्न मैं आपको एक ही जैसे बताया, दोनों में एक रेखा और एक परवलय के समीकरण को लिया गया जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किए। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों कर्व के समीकरण को हल करके इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लीजिए। फिर आप रफ डायग्राम बनाइए। फिर देखिए जो कर्व ऊपर होता है उसका क्षेत्रफल लेंगे उसी लिमिट पर, और लिमिट कहाँ लेना है, जो x का वैल्यू होता है उसी को हम लिमिट लेते हैं, और नीचे माइनस उस कर्व के लिए लेना है कर्व का क्षेत्रफल, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है।